अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सब को सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो सब ने ईद की तैयारियां की और भरपूर तरीके से ईद मनाई। हमारे पास आज कनाडा में 2 दिन हो चुके ईद को, और जिस तरह हर साल के लिए पाकिस्तान में बोला जाता है ना कि 2 ईदें हुई, इस साल कनाडा में भी यही हुआ। और इंतज़ार करते रहे हम लोग 29 रमज़ान मुबारक को कि कब चाँद के नज़र आने का अनाउंस हो और हम जो हैं वो फाइनली बेफ़िक्र होकर सो जाएं कि सुबह ईद होगी। लेकिन काफ़ी लेट रहा और हम इंतज़ार ही करते रहे। उसके बाद जब अनाउंस हो गया तो फिर भी ये था कि इख्तलाफ ही था। कुछ लोग जो हैं उन्होंने 30 मार्च को ईद की है 29 रोज़ों के बाद। कुछ लोग उन्होंने 31 मार्च को ईद की है 30 रोज़े रखने के बाद। तो हमने भी हमारे करीबी जो मस्जिद दारुस्सलाम है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ टोरंटो, उनके अकॉर्डिंग जो अनाउंसमेंट की गई थी कि 29 रमज़ान के बाद ईद 30 मार्च को होगी, तो हमने भी फिर 30 मार्च को ही ईद मनाई। बहुत सारी दुआएं जो रमज़ान में की, जो इबादत की, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक हमारे सब नेक अमाल को कबूल फ़रमाएँ, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाएँ। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में हमारे जो बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में दोबारा से वो वाली ईदें लाएँ जब वो भी अपने अपने घर में अपने घर वालों के साथ खुशियाँ मनाएँ। तो ये ईद के वक्त में मिली जुली कैफियत चल रही होती है। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं ईद से पहले की जो सारी तैयारियां हमने की हैं वही शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे ही ईद की अनाउंस होने का हम इंतज़ार कर रहे थे, साथ ही साथ हमने ईद के लिए कुछ थोड़ी सी घर की तैयारी जो है वो शुरू की। उसमें थोड़ी सी कोई डेकोरेशन वगैरह करनी थी। ये चीज़ें यहाँ करना बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों को इस बात का एहसास दिलाना कि हम मुसलमान हैं, ये हमारी ट्रेडिशंस हैं, या फिर ये कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों को मनाना है। और देखें, जैसे अक्सर घरों में बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी डेकोरेशन की जाती हैं, लोग बैलून्स लगाते हैं, डिफरेंट बैनर्स लगाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है। तो उसी तरीके से ईद ऐसा मौका है कि जो अल्लाह पाक ने हमें खुशी मनाने के लिए दिया है, तो इस मौके पे भी जो भी कर सकते हो तैयारी खुशी से जब करेंगे तो वो अच्छी बात है। तो बस बहुत कुछ तैयारी और फिर कुछ काम जो हमने ईद से पहले करने होते हैं, हम ख़वातीन ने ईद के दिन के जो हमारे खाने होते हैं, जो कुछ बनना होता है, तो हमने इस दफ़ा ये डिसाइड किया था कि जो भी सबकी पसंदीदा चीज़ है ना, मुझे आप लोग बता दें। सब बच्चों से मैंने पूछा, घर वालों से, कि जो जो आप लोग कहेंगे वो बना लेंगे। तो बस मीठा तो ज़रूर बनना होता है। और मीठे में फिर हमारे घर में जो सबसे शौक़ से जो पसंदीदा है वो मेरे हस्बैंड को यही फ्रूट ट्राइफल, या जिसको हम लबे शीरीं कह लें, यही पसंद होता है, तो वो बनाया। उसके अलावा बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें थी, ब्राउनीज़ या फिर वो चॉकलेट फिल्ड क्रोसेंट, और या जो था गोलगप्पे और ड्रम स्टिक्स वगैरह। तो ये सारी जो किचन की तैयारी है ना, ये हमने एक दिन पहले ही शाम में मैंने की थी। चिकन को मैरिनेट करके रखा, मीठा भी बना लिया, और बाकी जो तैयारी थी वो काफ़ी हद तक सारी कर ली। चटनियाँ वगैरह जो बनानी थी और जो टेबल की सेटिंग करनी थी, डेकोर वगैरह, वो सारा हमने ईद की रात, ईद से एक दिन पहले जो था रात में वो कर लिया था। अच्छा, जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, आप सब मेरे सुनने वाले इस बात से एग्री करेंगे कि हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, हम फिज़िकली वहाँ होते हैं लेकिन हम मेंटली वहाँ नहीं होते। अल्लाह पाक ने हमारे दिमाग में ये ऐसी कुव्वत रखी है, ऐसी ताकत रखी है कि हम पूरी दुनिया घूम लेते हैं, और ख़्यालों में ही हम बचपन से लेके अपने घर में गुजारी गई सारी ईदें, पिछली यादें जो है ना, वो साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। एक लम्हे में मैं पाकिस्तान में खड़ी थी और अगले ही लम्हे में वापस कनाडा में अपने किचन में पहुंची हुई थी। तो बहुत याद आता है वो वक्त जो हमने अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ गुजारा। तो बहुत सी दुआएं हैं सब अपने प्यारों के लिए। अल्लाह पाक सब घरों में सुकून दें, आफ़ियत दें। ईदें अपनों के साथ, खुशियों के साथ मनाना ही अच्छा लगता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे, हमारे जानने वालों में बहुत से हैं जिनके घरों में इस दफ़ा ईद थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि उनके घर में माँ या बाप या कोई उनका बहुत प्यारा जो पिछले साल उनके ईद के मौके पे उनके साथ था और इस दफ़ा वो साथ नहीं है। तो कुछ लोगों की ईदें ऐसी उदास और उन लोगों की कमी को शिद्दत से महसूस करते हुए गुजरी, और हम लोगों की, हम परदेसियों की ईदें तो हर साल ही यादों के सहारे गुजरती हैं। एक लम्हे में हम खुश होते हैं यहाँ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घरों को देख के, और उनके साथ खुशी मनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे ही पल में हमें
اپنی فیملی کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے میکے کی، اپنے گھر کی یادیں ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. تو بس دعائیں ہی ہیں. دور بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ فاصلے، یہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو بہت ان باتوں کو دیکھ کے دل اداس ہوتا ہے، لیکن پھر حوصلہ بھی آ جاتا ہے کہ بے شک ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے. اتنی دوری جو ہمارے درمیان میں ہے، اپنے پیاروں کو ہم ایسے دیکھ نہیں سکتے، ان سے مل نہیں سکتے اور ان سے بیٹھ کے ڈھیروں باتیں نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری اپنی چوائس سے نہیں ہے، بے شک اللہ نے ہمیں چنا ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ لانا، یہاں پہ رہنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، تو ہم یہاں آ گئے ہیں. تو بس اللہ پاک کا شکر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اب زندگی گزار رہے ہیں. بہت نعمتیں اللہ پاک کی، بہت احسانات اللہ پاک کے ہمارے اوپر. تو یہ عید کا دن ایسا ہی ہوتا ہے، خوشی، غم اور اداسی، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ لیے ہوئے ہی. خیر ساری ہم نے تیاری ایک دن پہلے کر لی تھی، پھر کافی لیٹ جب یہ اناؤنس ہوا، اور پھر مہندی وغیرہ لگائی اور کپڑے وغیرہ. تو میں نے یہ کیا تھا کہ عید سے کچھ دن پہلے ہی، تھوڑے دن پہلے ہی ساروں کے پریس وغیرہ کر کے میں نے آہستہ آہستہ وہ ریڈی کر رکھے تھے. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھر عید کی صبح ہی فجر کے بعد یہ کیا تھا کہ بیٹا اور ہسبینڈ نماز کے لیے چلے گئے، تو میں نے اور بیٹیوں نے مل کے ہم لوگوں نے جو فائنل وہ اٹھ کے کرنی تھی وہ اسمبل کرنا، اور سارا کہ ہمارا ٹیبل ریڈی ہو جائے ان کے نماز پڑھ کے آتے تک. تو بس پوٹین بن رہی ہے ادھر، یہ صبح ہوئی، اور گول گپے جو ہیں ان کی فلنگ وغیرہ کرنا وہ ریڈی ہو رہے ہیں. تو فائنل جو چکن مجھے فرائی کرنا تھا، یہ سارے جو ہے نا، یہ جو میٹھا تھا اس کے اوپر بھی جو کریم وغیرہ لگنی تھی، تو یہ سارے جو کام ہیں یہ پھر ہم نے عید کے دن صبح میں کیے. اور اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کیا اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں ہمت دی. ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان کا یہ مہینہ آیا. اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے رمضان میں جو عبادات کا معمول رکھا تھا اور خود کو روحانی طور پہ جو تھوڑا سا پہلے کی نسبت سٹرونگ بنایا ہے، انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے رمضان کے بعد کے باقی سارے جو مہینے ہیں نا اگلے رمضان تک انشاءاللہ، وہ اب ہم نے ایک اچھے مسلمان، ایک بہتر پریکٹیکلی ایک بہتر مسلمان کے حیثیت سے ہم انشاءاللہ گزاریں گے. اور دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ عید کی خوشی مناتے ہوئے ہم نے اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا، کہ وہ کام جن سے ہم نے رمضان میں خود کو روک رکھا تھا اور جن کو کرنے سے اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا تو اب انسان جو ہے انہی گناہ کے کاموں میں لگ جائے. تو اللہ کو ناراض کر کے ہم خوشی نہیں منا سکتے، بس یہ بہت ضروری بات ہے. اور اس عید کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ ہماری جن سے ناراضگیاں ہوں ہم ان سے ناراضگیوں کو دور کر دیں، دل سے اپنی ان باتوں کو بھلا دیں، اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور معاف کر دیں. اور یہ دعا کریں کہ اللہ جنہوں نے میری کوئی دل آزاری کی ہے میں نے ان کو معاف کیا، اور میری طرف سے اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو آپ ان کے دلوں کو بھی میری طرف سے ٹھنڈا کر دیں. اور اللہ پاک ہم سب کو اسی طریقے سے عید منانے کی توفیق عطا کرتے رہیں. آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں ملوں گی اس امید پر کہ آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیں گے اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے. اللہ حافظ.